तेज रहस्यमय संगीत बजता है। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन पता है एआई प्रॉम्प्ट से सिर्फ 4 दिनों में बना दिया गया। टीम को तो यही लगा कि वाह, हमने तो एक स्टार्टअप रेडी सिस्टम तैयार कर लिया है। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया। प्रोडक्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स पर हर तरफ लाल ही लाल था। एपीआई लेटेंसी तो जैसे आसमान छू रही थी। एरर रेट्स बेतहाशा बढ़ गए और यूजर्स अपने ही अकाउंट से लॉग आउट हो गए। ऑथेंटिकेशन सिस्टम टूट चुका था, सीक्रेट कीज लीक हो चुकी थी और हैकर्स सिस्टम में आराम से घुस रहे थे। दोस्तों, यही है एआई पावर्ड वाइब कोडिंग का वो छिपा हुआ इंजीनियरिंग डिजास्टर। हम यहाँ प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए असली इंजीनियरिंग इनसाइट्स पर ही फोकस करते हैं। अगर ये जानकारी किसी को भी काम की लगे तो इसे दूसरे डेवलपर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। इससे उन डेवलपर्स तक पहुंचने में मदद मिलती है जो एआई जनरेटेड कोड के साथ एक्सपेरिमेंट्स तो कर रहे हैं, पर शायद इसके पीछे के जोखिमों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक सिस्टम जो टेस्टिंग में इतना बढ़िया चल रहा था, वो असल में इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गया? ये सब शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं वाइब कोडिंग। देखिए, वाइब कोडिंग स्पीड का एक बहुत बड़ा धोखा है। एक छोटी सी टीम, जिसमें शायद टेक्निकल लोग हों भी ना, वो भी कुछ ही दिनों में एक चलती फिरती वेब एप्लीकेशन बना सकती है। इंटरफेस काम कर रहा है, एपीआईज भी सही जवाब दे रही हैं और शुरू में तो सब कुछ स्टेबल लगता है। लेकिन क्योंकि सिस्टम इतनी तेजी से बन गया, टीम को लगता है कि डेवलपमेंट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर असल में पूरा का पूरा सिस्टम कच्ची धारणाओं पर बना होता है और धीरे धीरे एक बहुत खतरनाक कर्ज जमा होने लगता है। इसी को कहते हैं ट्रस्ट डेब्ट, यानी भरोसे का कर्ज। ये चुपचाप बढ़ता रहता है और फिर जो डेटा सामने आता है वो खतरे की घंटी बजा देता है। एआई को आपका मौजूदा कोड बेस समझ नहीं आता है ना, तो वो लॉजिक को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय नया डुप्लीकेटेड कोड बना देता है। नतीजा, सिस्टम भारी हो जाता है और मेंटेनेंस का सिरदर्द अलग से। और जितना ज़्यादा बिना जांचा परखा एआई कोड सिस्टम में जाता है, समय के साथ पूरा सिस्टम उतना ही कमज़ोर और अनस्टेबल होता चला जाता है। और ये तो सबसे बड़ा खतरा है। एआई अक्सर ऐसा कोड लिख देता है जो ये तो चेक कर लेता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं, लेकिन ये चेक करना ही भूल जाता है कि क्या उस यूज़र के पास सेंसिटिव डेटा देखने या एडमिन एक्शन लेने की परमिशन भी है। एआई को पब्लिक में मौजूद ढेरों कोड पर ट्रेन किया जाता है, जिसमें लाखों असुरक्षित उदाहरण भी शामिल हैं। वो इन्हीं खतरनाक पैटर्न्स को कॉपी पेस्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट या आर्किटेक्चर की समझ है ही नहीं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही की रेसिपी तैयार करते हैं। तो अब जब सब कुछ बिगड़ चुका है, तो इसे ठीक कैसे किया जाता है? पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल आप सबसे। तो एक ऐसे जटिल सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए जिससे टीम में कोई भी ठीक से नहीं समझता? यहीं पर एंट्री होती है कोड डिटेक्टिव्स की। ये होते हैं एलीट सीनियर आर्किटेक्ट्स, जिन्हें खास तौर पर ऐसे हाई स्टेक्स रिकवरी मिशन के लिए ही बुलाया जाता है। उनका एक ही सीधा साधा सिद्धांत है, जीरो ट्रस्ट। उनका काम कोई जादू की छड़ी घुमाना नहीं है, बल्कि ये एक धीमा, महंगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फोरेंसिक ऑपरेशन होता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान मशीन से पैदा हुई इस उलझन को सुलझाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाता है। ये पूरा बचाव अभियान ही इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, लक्ष्य एआई को छोड़ना नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट प्रोसेस में उसकी भूमिका को पूरी तरह से बदलना है। और ये स्लाइड ये शानदार तरीके से दिखाती है कि हमें अपनी सोच में क्या बदलाव लाना है। एआई को पायलट नहीं, बल्कि एक को पायलट की तरह काम करना चाहिए। आर्किटेक्चर की देखरेख और पूरी जवाबदेही हमेशा इंसानी इंजीनियरों की ही होनी चाहिए। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वाइब कोडिंग से शानदार प्रोटोटाइप तो बन सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रस्ट डेब्ट भी जमा करता है, जो प्रोडक्शन में जाकर एक दिन जरूर फटेगा। सिस्टम की मजबूती और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमेशा और हमेशा इंसानी डेवलपर्स की ही रहनी चाहिए। और यही वो बुनियादी सिद्धांत है जो एक कामयाब एआई असिस्टेड टीम को उस टीम से अलग करता है जो अनजाने में अपने ही भविष्य के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। जैसे जैसे ये पावरफुल टूल्स हमारे हर काम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, ये एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है जिसका जवाब हर डेवलपमेंट टीम को खुद से पूछना होगा।